प्रकृति का भाग है तो प्रकृति में जाकर मिल जाता है, और शरीर के भीतर रहने वाला जीव तत्व वो परमात्मा का अंश है, तो वो जाकर परमात्मा में ही मिल जाता है। इसलिए न शरीर का मरना होता है न जीवात्मा का ही मरना होता है, दोनों का अपने अपने मूल में मिलना होता है। यही सिद्धांत है। नारायण अब बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सत तत्व समझ में आ गया जो कभी नष्ट नहीं होता। वो ही सत तत्व परमात्मा जब चित बन करके आता है तो राम के रूप में अवतार लेकर आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आते हैं, अलग अलग रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। और उनकी कथाओं को श्रवण करके, उनके चरित्रों को पढ़ करके, या उनका कभी चिंतन करके, मनन करके, जो अंदर एक आह्लाद होता है, आह्लाद समझते हो ना, एक प्रसन्नता भीतर, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, वो आनंद भी उनका ही स्वरूप है। सत, चिद और आनंद ये तीनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। न सत तत्व नष्ट होता है, न चिद तत्व नष्ट होता है, न आनंद तत्व नष्ट होता है। ध्यान देकर सुनिएगा। इसलिए जीवन में कभी कोई ये कहे कि कृष्ण भगवान की मृत्यु बाण लगा था पैरों पर तब हुई थी, ये सेंटेंस गलत है, एकदम गलत है। क्यों? कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई है। अरे जब शरीर मरने वाला नहीं है, जीवात्मा मरने वाला नहीं है, तो परमात्मा मरने वाला होगा भला? फिर भगवान का आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है, भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान का लीला संवरण होता है। सज्जनों ध्यान देकर सुने, लीला, कर्म और क्रिया, इन तीनों में अंतर होता है। लीला अलग है, कर्म अलग है, क्रिया अलग है। सामान्य रूप से देखें तो बोले सब है तो सब काम ही, कर्म, क्रिया, लीला, तीनों में अंतर क्या है? क्रिया स्वाभाविक होती है, बड़े सामान्य भाषा में समझते हैं। जैसे श्वास लेना, पलकों का झपकना, ये क्रिया है या नहीं है? और इसमें अहंकार भी नहीं होता। कभी कोई अहंकार करता है, डू यू नो व्हाट, मैं सांस लेता हूं। कभी इसका अहंकार है? डू यू नो हु एम आई, क्या मैं पलकें झपकाता हूं। न सांस लेने का अहंकार है, न पलकें झपकाने का अहंकार है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्रिया है जो हो रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। और न अनुकूल फल देने वाली है, न प्रतिकूल फल देने वाली है। आपको फल देती है, बस जीवन है, बढ़िया। ये है क्रिया। कर्म क्या है? जो अभिमान पूर्वक किया जाता है कि मैं करता हूं, कर्तृत्व अभिमान पूर्वक जो किया जाए और अनुकूल और फल देने वाला हो। इफ यू डिड गुड देन फल मिलेगा गुड, इफ यू डिड बैड देन फल मिलेगा बैड। आपने अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल। मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता, जितना जिसके भाग्य में लिखा वो उतना पाता, और जो जैसा करता वो वैसा पाता। सिद्धांत है। तो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक मैं करता हूं, कर्ता हमेति मन्यते, मैं करने वाला हूं, इस अभिमान के साथ जो किया जाए और अनुकूल और प्रतिकूल फल देने वाला हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके हमारे किसी के द्वारा भी होने वाले कर्मों में हमेशा फल हमारे अनुकूल होता है क्या? नहीं होता। और क्या हमेशा प्रतिकूल होता है? वो भी नहीं होता। कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है, ये तो सिद्धांत है। लेकिन करने का अभिमान साथ में जुड़ा हुआ है, इसको कर्म कहते हैं। और ये कर्म जो है सांसारिक लोगों के द्वारा किया जाता है, और क्रिया मुमुक्षु लोगों के द्वारा होती है। मुमुक्षु या यूं कहो मुक्त पुरुषों के द्वारा, जो जीवन मुक्त है। सब हो रहा है। बोले आपने किया? बोले ना। फिर
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मुक्त पुरुष लोग हैं, उनसे कुछ भी होता वो करने वाला है। हु यू आर? इंस्ट्रूमेंट। यंत्र अपने आप नहीं चलता, चलाने वाला कोई है। वैसे ही वो चलाता है, हम चल रहे हैं, उसके चलाए चल रहे हैं। जिस दिन उसने चलाना बंद कर दिया, हमारा चलना खत्म हो जाएगा। ये मुक्त पुरुषों के द्वारा होने वाली क्रिया है, ना अनुकूल फल ना प्रतिकूल फल। एक महात्मा थे, गंगा सागर में यात्रा करने जा रहे थे, नाव में बैठे थे और भी लोग यात्री बैठे हुए थे नाव में। नाव बीच गंगा सागर पहुंची तो महाराज नाव में हो गया छेद, भरने लग गया पानी। लोग घबरा गए बुरी तरह से। अब लोगों ने पानी बाहर निकालने का बहुत प्रयास कर रहे थे, सब के सब। जो महात्मा बैठे थे नाव में, वो अपने झोला से कमंडल निकालते, लोटा, और गंगा सागर से पानी भरते और नाव में डालते। लोगों ने कहा अरे भाई रोको, पागल हो गया बाबा, पागल हो गया। अरे भैया इसको रोकेंगे, पहले पानी बाहर निकालें। किसी तरह से महाराज मल्लाह ने प्रयास किया, छेद बंद किया। अब भरा हुआ केवल पानी था, आ नहीं रहा था, सब बाहर निकालने लग गए। तो महात्मा ने क्या किया, फिर नाव से पानी भरे लोटा में लेकर गंगा सागर में। जब पानी बाहर निकल गया, नाव आगे बढ़ने लगी, तो लोगों ने कहा मल्लाह से, कैसे बाबा जी को बैठा लिया है, मूर्ख है। बोले इसी से पूछा, ओ बाबा जी, पानी में नाव डूब रही है, दिख नहीं रहा था, और लोटा में पानी भर भर के नाव में ही डाल रहे हो। और जब छेद बंद कर दिया मल्लाह ने प्रयास करके, तो बाहर पानी निकाल रहे हो, क्यों? तो महात्मा बोले भैया, जब नाव में पानी भर रहा था और नाव डोल रही थी, तो हमें लगने लगा कि लगता हमारे भगवान की इच्छा ही यही है कि नाव डूब जाए। तो हमने सोचा जब भगवान की इच्छा ही यही है, तो क्यों ना 2-4 लोटे की सहायता हम भी कर दें। तो हम भी वही करने लगे, डालने लगे। तो बाद में फिर बाहर क्यों निकालने लगे? बोले जब छेद बंद हो गया, तो हमें लगने लगा भगवान की इच्छा बदल गई है। ये सोच करके इस नाव में एक महात्मा बैठा हुआ है, मेरा भगत, नाव डूबनी नहीं चाहिए। अब उसकी इच्छा बदल गई तो हमारी भी इच्छा बदल गई, इसमें क्या बड़ी बात है? अपनी इच्छा से तो कुछ हम करते ही नहीं है। वो कराता है हम कर लेते हैं, वो नहीं कराता हम नहीं करते हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। बाबा जी से पूछा तुम क्या चाहते हो? तो बाबा जी बोले भैया, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। न हम हरम चाहते हैं न कर्म चाहते हैं, जो वो चाहता है वो हम चाहते हैं। उससे ज्यादा की कोई इच्छा ही नहीं, अभिलाषा ही नहीं। वो जैसे रखना चाहे हम रहने को तैयार है। ये मुक्त पुरुषों के लिए। तो कर्म समझ में आ गया, क्रिया समझ में आ गई। तीसरी है लीला। लीला किसके द्वारा होती है? वो लीला भगवान के द्वारा होती है, ना सांसारिक बद्ध लोगों के द्वारा है, ना मुक्त पुरुषों के द्वारा है। लीला भगवान के द्वारा होती है, और ये फलेच्छा से भी रहित होती है। इसमें फल की कोई इच्छा नहीं होती। साथ साथ दिव्य दिव्य, खूब दिव्याति दिव्य, और संसार का हित करने वाली ही होती है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। संसार के कल्याण के लिए ही भगवान के द्वारा लीला संपादित होती है। इसलिए भगवान की बोलते हैं कृष्ण लीला, राम लीला, क्या? संसार के कल्याण के लिए। सांसारिक हम जैसे लोगों का कर्म है मुक्त पुरुषों की द्वारा होने वाली
क्रिया होती है और भगवान के द्वारा होने वाली लीला होती है। यही अंतर है भैया। जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, वैसे भगवान की सृष्टि रचना आदि केवल भगवान का लीला मात्र है। अर्थात भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं कि संसार किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। नदी पहाड़ किसने बनाई? भगवान ने बनाई। वो करता नहीं है, कुछ भी नहीं करते, फिर भी ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये भगवान की माया है। तो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, अविनाशी है। और भगवान करते क्या हैं? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार, ये सब कुछ कर्ता न होते हुए भी भगवान के द्वारा संपादित हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं, हम लोगों का जीवन कौन सी गैस पर टिका होता है? ऑक्सीजन पर कि कार्बन डाइऑक्साइड पर? ऑक्सीजन पर। चलिए बताइए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं कि सांसें मिलती हैं? लेते हैं ना? बताइए, सांस लेते हैं कि नहीं लेते? हम लोग लेते हैं, बिल्कुल सांस तो लेते हैं। बताइए कौन कौन समझता है कि हम सांस लेते हैं? हाथ ऊपर करें एक बार। अच्छा एक बात बताइए, लेने में तो एफर्ट्स लगता होगा। अगर कोई भी चीज ली जाएगी तो एफर्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सांस लेने में किस किस को एफर्ट्स लगता है? हम सिंगापुर क्रूज पर थे तो एक बच्चा बोला सांस लेते हैं। मैंने बहुत बढ़िया, तो सांस लेने के लिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बोले हाँ हम लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रात को सो जाते हो तब बेटा सांस कैसे लेते हो? अब बेचारे को लगा कि मेरी इंसल्ट हो गई सबके बीच में, तो क्या बोलता है? बीच बीच में उठ के लेते हैं। अरे भैया, हम लोग सांस लेते नहीं हैं, सांसें मिलती हैं। वी आर नॉट टेकिंग ब्रीथ, वी आर गेटिंग इट ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, क्रिया है। सांसें हमें मिल रही हैं, और अगर सांसें हमें मिल रही हैं तो कोई देने वाला भी तो होगा, उसी का नाम परमात्मा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। वो दिखता नहीं है पर उससे सारी सृष्टि दिखाई दे रही है। यही उसके द्वारा होने वाला जीवात्माओं के लिए पालन है, उनका पालन हो रहा है। ये धरती हमारी नहीं है, उसकी है, पर इसमें बीज बोया जाता है, वो फसल होती है, वो अन्न वो हम लोग खाते हैं। धरती उनकी और खा हम रहे हैं, तो देने वाला वही हुआ। हवा भी उनकी। थोड़ा एक बार प्रकृति में थोड़ा सा विस्फोट कर दे तो महाराज फसलें नष्ट हो जाती हैं, खाने को न मिले। ये उसकी कितनी बड़ी कृपा है। वो सबका पालन करता है, और अंत में जब समय आता है तो संहार करने का भी वही कार्य करता है। और तीसरी चीज है, उनका स्वभाव कैसा है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर लड़की शादी जिस लड़के से करना चाहती है वो देखती है, पहले मैं जिससे शादी करूं वो दिखने में कैसा है। तो कहा वो सच्चिदानंद है। अच्छा ठीक, करता क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सब बनाता है। फिर और महाराज बहुत बड़ा उसका काम है, इतना बड़ा एम्पायर है, सबका पालन पोषण भी करता है। क्या कह रहे हो, सच्ची? बोले हाँ। और अगर कुछ गलत कोई करे, एक समय आने पर पनिशमेंट भी देता है। ओह क्या बात है, तीनों काम करता है? बोले बिल्कुल। अच्छा नेचर कैसा है ये तो बताओ। नेचर, ओह क्या कहना नेचर। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों से जो शमन कर दे, ऐसा उसका स्वभाव है। कैसा? कृपा करना। परमात्मा का स्वभाव क्या है? कृपा करना। देखो
दया और कृपा में अंतर होता है। दया वो ही कर सकता है जिस पर कृपा हो, नहीं तो वो दया भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, सामर्थ्यहीन व्यक्ति कृपा नहीं कर सकता। जो सामर्थ्यवान होगा वो कृपा कर सकता है, और सामर्थ्यवान परमात्मा के अलावा संसार ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं जो कृपा कर सकता है। कृपा तो केवल परमात्मा कर सकता है, उसमें ही सामर्थ्य है। वो क्या नहीं कर सकता? चाहे सुमेरु को छार करे, छार ही चाहे सुमेरु बनावे, चाहे तो राजा को रंक करे, चाहे तो रंग को राजा करे, और चाहे नृपहि घर द्वार फिरावे। वो परमात्मा चाहे तो पल भर में किसी राजा को रंक बना दे, और कहो तो रंक को राजा बना दे। मां के पेट में है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उससे पहले मां की छाती में दूध आ गया, ये उसकी कृपा नहीं है तो और है क्या? ये परमात्मा है जो सामर्थ्यवान है, मुर्दे को भी जिलाने की ताकत रखता है, और जीवन में भी वो विनाश करने की ताकत रखता है। वो कृपा कर सकता है, उसी की कृपा है जो भगवान राम जब राजगद्दी पर बैठे हैं तो ऐसा राम राज्य कि गोस्वामी जी को कहना पड़ गया, न किसी को शारीरिक रोग है न किसी को मानसिक रोग है, शरीर से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, न प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, न किसी भौतिकवादी का डर है, न कुत्ता न सांप न इसका डर है, सब स्वस्थ रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हू नहीं व्यापा, राम राज्य का हू नहीं व्यापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हू नहीं व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ऐसे परमात्मा जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। गीता में वाक्य है योगक्षेमम वहाम्यहम्। और तीसरा, जिनका स्वभाव कृपा करना है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वस्तुतः राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि राम और कृष्ण में कोई अंतर है। दिखने में दो अलग अलग दिखाई देते हैं, एक बांसुरी के साथ में है तो दूसरा धनुष बाण के साथ है। लेकिन एक अद्भुत बात है, एक सीधा खड़ा है तो एक टेढ़ा है। ये एक के होठों पर बांसुरी सजी है तो दूसरे के हाथ पर धनुष और बाण है।
अब एक अद्भुत बात है, ये सब होने के बाद भी दोनों ही एक तत्व हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्रीधाम वृंदावन आए तो राम 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 कर रहे थे। तो किसी ने कहा, अरे गोस्वामी तुलसीदास, वृंदावन में आए हो, अब तो कम से कम कृष्ण कृष्ण कर ले, अभी भी राम 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 राम। बोले भैया क्या कहूं, सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसको चारों तरफ कौन सा रंग दिखाई देता पता है? हरा। सावन हरा भरा होता है, तो सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसे हरियाली ही दिखाई देती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया हम तो सावन के अंधे हैं। सावन के आंधरे हैं, दिखे हरो हरो, मेरे दुई माई बाप राम अरु जानकी। जय बोलो जय बोलो, बोलो जय हनुमान की। भैया कितना भी हो, इस वाणी को राम नाम लेने की आदत बन गई है, ये छूटनी नहीं। तो ब्रजवासियों ने कहा, भैया तुलसीदास एक बात तो ते कह दें। बोले कहा, तुम जानो भी हो राम में तो केवल 12 गुण हैं, 12, और हमारे कृष्ण में कन्हैया में कितने गुण है मालूम है? बोले कितने? बोले 16 है। तुलसीदास जी ने तो ब्रजवासी के चरणन में प्रणाम किया। बोले भैया तुमने बहुत बड़ी कृपा करी। बोले क्यों? अब तक तो मुझे पता ही ना है तो कि राम में कोई गुण भी है। आज पहली बार पता लगी कि राम में 12 गुण हैं। जब बिना गुण के राम को तुलसी भजन करता हो, तो आज पता लग गई है तुलसी में को राम में 12 गुण हैं, तब तो और ज्यादा भजन करूंगा। क्यों? बोले भैया बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, यदि कहूं औरन ते बने वा बनवे पे धूर। आज लोग राम कृष्ण को छोड़ करके साईं को पूज रहे हैं। विचार करिएगा, कोई न जाने कहां चादर चढ़ा रहा है, कोई न जाने कहां साईं को पूज रहा है। ये बातें हमारी सुन करके हो सकता है अधिकांश लोगों को ये लग जाए कि महाराज कितनी संकीर्ण सोच है। सोच संकीर्ण नहीं है, बल्कि जिनको ये सोच संकीर्ण लगती है, मुझे लगता है कि उनको रोग हो गया है। कौन सा? जैसे पीलिया का रोग किसी को हो जाए तो सफेद शंख भी उसे कैसा दिखाई देता है? पीले रंग का। ऐसे ही भौतिकवाद का जिसको रोग हो जाए, ज्यादा मॉडर्निज्म का किसी को रोग हो जाए, तो उसको ये बातें सारी लगती कैसी हैं? संकीर्ण। इसी मॉडर्निज्म के चश्मे को पहन करके तो हम रामकृष्ण को छोड़ करके उसको पूज रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साईं मुसलमान रहा। हम किधर जा रहे हैं? किस दिशा में हमारी यात्रा हो रही है? अच्छा एक बात हमें प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चा बड़ा हो, आपका बच्चा बड़ा होने लगे, तो क्या माता पिता सोचते हैं कि बच्चा कमाऊ हो? सही कि गलत? और यदि बड़ा होने के बाद ही माता पिता के आगे हाथ पसारे बच्चा, किसको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा। उस समय तो ये होना चाहिए, मम्मा हाँ ये पॉकेट मनी रखो, अब बेटा कमाऊ हो गया है, पापा ये लो। कितनी खुशी होगी उस समय माता पिता को। हालांकि माता पिता बच्चे के पैसे के भूखे नहीं है, लेकिन बच्चों को तरक्की करता हुआ देख करके माता पिता को जो हर्ष होता है कि आज मेरा बेटा इतना लायक हो गया, आज मेरे बच्चे इतने लायक हो गए, देखो कितना कमा रहे हैं, अपने धर्म पूर्वक कमा रहे हैं। चलो एक बात तो ये। अच्छा अगर मांगने की स्थिति आ जाए और वो माता पिता से ना मांगकर पड़ोसी से मांगने लगे, तो माता पिता को दुख होगा कि प्रसन्नता होगी? ऐसे ही भैया हम सब भगवान के बच्चे हैं, उनको छोड़कर जब किसी और के दरबार में जाकर मांगते हैं तो उस परमात्मा को भी उतना ही कष्ट होता है कि आज मेरे अपने बच्चे किधर भटक रहे हैं। दे ना सको तो मांगने तो और कहीं ना जाओ, तुम्हारा बाप है बैठा हुआ अभी। क्या कृष्ण का दरबार सूख गया है? क्या राम का दरबार सूख गया है?
क्या हनुमान दुर्गा का दरबार, शंकर का दरबार सूखा हुआ है? तो कहीं और भाग रहे हो और दिशाओं में। सज्जनों, दर दर मत भटको। दर दर भटकेगा तो चैन नहीं पाएगा, एक दर पकड़ेगा तो सांवरा मिल जाएगा। इसको पकड़ो और कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसीदास जी बोले भैया हम तो राम 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 राम। तो जब प्रणाम करने लगे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर, तो कहा ले तुलसी, आखिर आना पड़ा ना तुझे कृष्ण के दरबार में। राम का भक्त होकर के कृष्ण को टेढ़ी टांग वाले को तू प्रणाम कर रहे हो। तो तुलसी बोलो भैया तुम्हें टेढ़ो दिख रहा होगा, हमें तो हमारो सीधो दिख रहे हो। ये हमें तो सीधो दिख रहे हो। मैं कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम को प्रणाम कर रहा हूं। बोले लेकिन सामने तो कृष्ण है। तो कहा तुम्हें भी राम देखना है, हमें तो राम कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं लगता। और तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। आहा हा हा। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ। तुलसीदास जी ने कह दिया ना, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो अब मुरली गई एक तरफ, चंद्रिका गई एक तरफ, गोपी गई एक तरफ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ। तुलसीदास के कारणे यदुनाथ भय रघुनाथ। तुलसीदास के कारणे यदुनाथ भय रघुनाथ। और वृंदावन में आज भी राम कृष्ण का मंदिर, जिसमें एक ऐसा विग्रह है जिसमें राम और कृष्ण दोनों दिखाई देते हैं एक विग्रह में। ऐसे श्री राम और कृष्ण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। महाराज, एक कवि हुए, उनका नाम बिंदु, बिंदु कवि। वे कहते हैं लोग राम कृष्ण में अंतर माने माने, हम तो दोनों का आनंद लूट रहे हैं, हम तो दोनों का आनंद लूटते हैं। और बिंदु कवि ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया, ध्यान देकर बड़ी प्रेम से आनंद से सुनी। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। आप भी हमारे साथ गाना चाहेंगे? चलो। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। 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 सुख मिला श्री अवध का और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध का और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध का, राम आ रहे हैं। सुख मिला श्री अवध का और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध का और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। 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 राधिका ने कभी गोद में ले लिया। राधिका ने कभी गोद में लिया। मातृ
मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वार दरमियान, उस तरफ मैं क्या हूं, उस तरफ द्वार दरबान हूं राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूं राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। इस तरफ दोस्त हूं दानिशिर ताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानिशिर ताज का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक व्यक्ति बोला भाई साहब एक तरफ रहो, या तो इधर रहो या उधर रहो। ये क्या मतलब है, कभी इधर कभी उधर? तो बिंदु कवि कहते हैं इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, जो न इधर के रहे न उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। तो बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। यही आनंद है भैया। हम तो राम कृष्ण के उपासक हैं, राम में भी खुश हैं, कृष्ण में भी खुश हैं। अच्छा, सच्चे वैष्णव की पहचान क्या जानते हो? सच्चे वैष्णव की पहचान जो राम में, कृष्ण में, शिव में, दुर्गा में, गणेश में, इन सब में भेद नहीं करता है, वो वास्तविकता में सच्चा वैष्णव है। वही सच्चे वैष्णव की पहचान है। जो कहे महाराज तुम दुर्गा मानते हो, तुम शिव को नहीं मानते हो, कोई शिव को माने, कोई दुर्गा को नहीं माने, कोई राम को माने, कोई कृष्ण को नहीं, ये सब नहीं। ये सब हमारे आराध्य है। ये पंचदेवों की उपासना जो है, पंचदेव उपासना पद्धति, उनमें भी इनको प्रणाम किया जाता है भैया। तो ये पहला श्लोक
आपके आगे वर्णन किया, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो सच्चिदानंद घन है, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार की लीला करते हैं, कृपा जिनका स्वभाव है, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।